इन लौटते चीतास पर एक जैकल नजर रखे हुए है और इसकी पुकार की वजह से चीतास के हाथ आया शिकार निकल जाता है और जैकल को भी कुछ नहीं मिलता। इसे भी अपनी फैमिली का पेट भरना है। जैकल अकेले ही शिकार करता है क्योंकि उसकी फीमेल 90% टाइम अपने बहुत सारे बच्चों की देखरेख में बिताती है। इस बीच ये दोनों ब्रदर्स पानी पीने की कोशिश करते हैं। इन्हें बहुत कम पानी चाहिए और कभी-कभी तो ये 10 दिन तक पानी ही नहीं पीते। लेकिन इतनी तेज गर्मी में वॉर्थॉग का पीछा करने से इनकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है। इस छोटे तालाब की तरफ बहुत सी एनिमल स्पीशीज आती रहती हैं और आज यहाँ एक एलिफेंट भी मौजूद है। ये एलिफेंट इनके लिए कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन ये फिर भी चौकन्ने रहते हैं। पास वाले इलाके में इकलौते मेल चीता की किस्मत इसके कजिन से बेहतर रही है। चीतास को अपनी टेरिटरीज का काफी ध्यान रखना पड़ता है। इन्हें वक्त वक्त पर अपने इलाके को मार्क करते रहना पड़ता है। इनके यूरिन की स्मेल इंट्रूडर्स को बताती है कि वो दूसरे के इलाके में है। इस इकलौते मेल को ओडिन और शिवा के इलाके के बॉर्डर पर मौजूद स्मेल धीमी महसूस हो रही है। अखिलेस होता तो वो इंश्योर करता कि फ्रेश यूरिन के स्प्रे के जरिए ये सेंट मार्कर्स बराबर मौजूद रहें। बिना मार्क वाले इलाके को अपना बनाया जा सकता है। तो ये अकेला मेल ओडिन और शिवा के इलाके में दाखिल होने लगता है। अब वो अपनी स्मेल यहाँ छोड़ रहा है। हाइना इस अकेले मेल को दूसरे के इलाके में दाखिल होते और अपने इलाके की बाउंड्री को दोबारा बनाते देख रहा है। ये एक दूसरे को घूरते हैं, लेकिन दूरी बनाए रखते हैं। शिकार के लिए आपस में लड़ने वाले शिकारी कभी दोस्त नहीं बन सकते। शाम होती है तो ओडिन अपने इलाके के बॉर्डर्स की पेट्रोलिंग शुरू करता है, जिनकी तरफ कुछ दिनों से ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यहाँ इसे एक इंट्रूडर की निशानियां नजर आती हैं। इनका इलाका काफी बड़ा है और 50 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला है। इसे बॉर्डर्स की फ्रेश सेंट मार्किंग करने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन शायद इसे देर हो गई है। इनका इलाका पहले ही खतरे में हो सकता है।
सुबह होने पर अकेला मेल ओडिन और शिवा के इलाके में नजर आता है, लेकिन इसे चैलेंज करने के लिए कोई और यहां आ रहा है। एक अडल्ट वॉर्ट हॉग इनके मुख्य शिकारों में से एक है, लेकिन इसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। बच्चों के उलट अडल्ट वॉर्ट हॉग्स बहुत खतरनाक और ताकतवर होते हैं। अगर कोई वाइल्ड बोर आधा मीटर लंबे अपने दांतों से वार कर दे तो किसी चीता का पेट आसानी से फट सकता है। ये एक जबरदस्त दुश्मन है और खुद पर हमला होने से पहले ही अटैक कर देता है। कोई अकेला चीता घायल होने का रिस्क नहीं उठा सकता। ग्रुप की मदद के बिना यह शिकार नहीं कर सकता और भूखा मर सकता है। तो इस चीता को वॉर्ट हॉग पर नजर रखनी होगी और इसके ज्यादा नजदीक आने पर इसे खदेड़ना होगा। नदी के नजदीक ओडिन और शिवा ने फिर शिकार कर लिया है। इन्होंने एक मेल इम्पाला को मारा है। मिलजुल कर शिकार करने की इनकी स्ट्रैटेजी काफी असरदार साबित हो रही है, लेकिन किसी चीता के लिए शिकार कर पाना तो आधी कामयाबी ही है। लाश को बचा पाना और ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। इनकी किस्मत ज्यादा देर तक इनका साथ नहीं देती। सही वक्त पर ब्लैक बैक जैकल यहां पहुंच जाता है। एक बार फिर यह आवाज लगाकर सबको इस शिकार के बारे में बता देता है, जिसे किया है ओडिन और शिवा ने। कुछ ही देर में यहां हाइना पहुंच जाता है। दो जवान और सेहतमंद चीता भी किसी हाइना से लड़कर उसे भगा नहीं सकते। हाइना का साइज काफी बड़ा और जबड़े ताकतवर होते हैं, तो इनकी डेलिकेट बॉडी उसका सामना नहीं कर सकती। ओडिन और शिवा को यहां से हटने पर मजबूर होना पड़ता है। जैकल बड़ी उम्मीद से ये सब देख रहा है, पर क्या उसे भी इस दावत में हिस्सा मिलेगा? और आखिरकार जैकल को अपने इंतजार का इनाम मिलता है।